दोस्तों आज हम बहुपद का भाग आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आपको अच्छे लगे तो एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम बहुपद का भाग आसानी से समझते। देखिए, ये बहुपद का भाग बनाने से पहले हम एक छोटा सा रूल देख लेते हैं। उसके बाद हम इस बहुपद का भाग को हम अच्छे तरीके से, इस बहुपद का भाग को अच्छे तरीके से हम सोल्व करेंगे। समझ गए ना? उसके बाद छोटा रूल देख लेते हैं। देखिए दोस्त, ये रूल्स देखिए जैसे यहाँ पे 6 का घात दूर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर आप लिख सकते हो। बराबर का मतलब समझते हो ना? जैसे यहाँ के 6 गुने 6 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो इसको भी गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। समझ गए ना? बराबर का मतलब वही होता है। यहाँ पे मान के चलिए 36 है तो यहाँ पे भी 36 होना चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पे 6 का घात कितना है? 2, तो इसको आप गुना में 6 गुने 6 लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ देखिए 6 गुने 6 रहेगा, 6 गुने 6 रहेगा 2, तो आप इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 6 का घात 2। समझ गए ना? वैसे ही 7 का घात 2 रहेगा तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 7 गुने 7। समझ गए ना? ये यहाँ पे 7 गुने 7 रहेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो? समझ गए ना? इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 7 के घात 2। समझ गए ना? इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49। समझ गए ना? सिर्फ समझना है, आप लिख सकते हो वैसे। समझ गए ना? यहाँ पे 5 का घात 3 है तो इसे 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे 5 गुने 5 2 बार गुना है तो इसके क्या लिख सकते हो? 5 के घात 2। समझ गए ना? इतना समझ गए। वैसे ही देखिए x गुने x, सिर्फ गुना में, जोड़ या घटाव में नहीं, सिर्फ गुना में लिखेंगे। यदि x के घात 3 रहे तो इससे क्या लिख सकते हो? x गुने x गुने x। समझ गए ना? यहाँ पे x गुने x गुने x, 3 ठो x गुने x रहे तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x के घात 3। समझ गए? यहाँ पे x गुने x रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के घात 2। यहाँ पे x गुने x गुने x गुने x 4 बार रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के घात 4। समझ गए? यहाँ पर x के घात 4 रहे तो अब इसको x गुने x गुने x गुने x 4 बार लिख सकते हैं। समझ गए ना? इतना। यहाँ पे x के घात 2 रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हो? x गुने x 2 बार लिख सकते हो। समझ गए ना? कहने का मतलब देखिए, इसको हम गुना कर, ये यहाँ पे x के घात 2 है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? x के घात 2 ही कहेंगे। अगर लिखने के लिए अलग अलग है ना, ये अलग अलग हो गया, कहेंगे क्या? x के दोनों को गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे x 4 बार है तो हम इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, या ये है तो यही है, बात बराबर है। समझ गए? लिखने के लिए आप लिख सकते हो ऐसे। समझ गए ना? यहाँ पर देखिए 5x, समझ गए ना? 5x है ना, तो ये बीच में क्या है? गुना का चिन्ह, नहीं कुछ है तो ये x के साथ चिपकाता रहता है ना, तो समझ गए ना? 5 है, यहाँ पे x है। समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अचर। समझ गए ना? ये क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? अचर। इसको चर अचर। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, चर अचर। देखिए ABCD से लेके Z तक जो भी रहे तो इसको क्या कहेंगे? समझ गए ना? इसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ये देखिए, ये 2 3, ये क्या है? संख्या है। समझ गए ना? ये संख्या है ना, ये संख्या आप क्या कहेंगे? सबको क्या कहेंगे? अचर। ABCD वाला जो भी लेटर में रहे तो सबको क्या कहेंगे? उसको चर कहेंगे। और जो भी ये संख्या में रहे तो उसको अचर कहेंगे। समझ गए ना? ये चर अचर के बीच देखिए, चर अचर के बीच ये ज्वाइंट रहता है ना, ये क्या है? ये क्या है? अचर है, ये चर है, तो इसके बीच क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। समझ गए? इसके बीच बोल रहे, तो इसे आप लिखने के लिए 5 गुने x लिख सकते हो। समझ गए? यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है तो इसके बराबर आप लिख सकते हो माइनस का 4, क्योंकि देखिए माइनस के साथ में लेते हैं। समझ गए ना? आप प्लस के साथ में नहीं लेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस। समझ लेंगे, मगर माइनस को नहीं छोड़ते। समझ गए ना? तो समझ गए? यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 है। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? अचर है, ये चर है, तो इस बीच में क्या रहता है? समझ गए ना? एक बार तो ये गुना का चिन्ह रहता है, इसे ऐसे लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे देखिए माइनस क्या है? 3x के क्या है? x के घात कितना है? कितना है? x के घात 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हो? माइनस का 3 गुने x के घात 3। समझ गए ना? x के घात 3। समझ गए ना? ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए ना? या तो और विस्तार में लिखना चाहे, समझ गए ना, और विस्तार में तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? माइनस का
3 गुने एक्स के घात कितना है 3, तो एक्स गुने एक्स 3 बार लिख सकते हो। समझ गए ना, इतना समझ गए ना। देखिए जितना वैल्यू, देखिए जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसी का भी है, उतना वैल्यू इसका है। समझ गए ना, जैसे यहाँ पे 50 रुपया है तो यहाँ पे भी 50 रुपया है, यहाँ पे भी 50 रुपया है, बराबर का मतलब उसी होता। देखिए इससे और विस्तार में यहाँ पे लिखिए, समझ गए ना, इससे और विस्तार कर दिए, समझ गए ना, तो ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ, समझ गए ना। उसके बाद चलिए देखिए, समझ गए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 4 एक्स के घात 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 4, समझ गए ना, ये क्या है, ये क्या है अचर है, ये क्या है चर है, तो इससे ये बीच में क्या रहता है गुना का चिन्ह, समझ गए ना। तो ये गुना देंगे एक्स के घात कितना है 3, तो एक्स गुने एक्स 3 बार लिख सकते हो, समझ गए। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये चिन्ह में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जब भी 2 प्लस प्लस या माइनस माइनस का गुणा करेंगे सिर्फ 2 का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। छोटका बार का कुछ नहीं देखना, आपको प्लस का साइन दे देना है, या माइनस के गुने माइनस करेंगे या प्लस गुने प्लस करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे उसके बाद इतना समझ गए ना, यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस तो गुना करेंगे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस से होगा, समझ गए नहीं इतना। उसके बाद और थोड़ा रूल है, देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे x है गुण्य, समझ गए ना, यहाँ पे x के घात 3 है, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तब प्लस, समझ गए ना। प्लस को लिखना नहीं, छोड़ देना, प्लस का चिन्ह लिखना नहीं, छोड़ देना। नहीं कुछ है तो प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस। देखिए तो आप क्या कर सकते हो, ये x यहाँ पे लिख सकते हो, ये x के घात कितना है 3, तो इसे 3 बार लिख सकते हो। इसी को हम क्या लिख सकते हो x के घात 4 लिख सकते हो, समझ गए ना। जैसे देखिए यहाँ पे 5 रुपया था तो यहाँ पे भी 5 रुपया है, इसको क्या कर दिए, मतलब 5 रुपया के एक एक सिक्का ला लिए, समझ गए ना। यहाँ पे क्या किए, ये 5 रुपया का एक ही नोट बना लिए, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया था, ऐसे समझिए। इसको क्या किए, समझ गए ना, ये 5 रुपया को हम मतलब 4 भाग में बांट दिए, समझ गए ना। ये क्या किए 5 रुपया क्या किए एक ही भाग में बांट दिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ x गुने x, समझ गए, x गुने x के घात 3 है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x के घात 4, समझ गए ना। यहाँ पे x के घात कितना है 2 गुने x के घात 2 है, तो इसके बराबर x के घात 4 लिख सकते हो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह बताए थे ना, देखिए चिन्ह बताए थे ना, आपको ध्यान होगा ना। देखिए चिन्ह बताए थे ना, देखिए यहाँ पे बताए थे ना, प्लस प्लस के गुना करेंगे तो प्लस से होगा, माइनस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस से होगा, मतलब माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस से होगा, समझ गए दोनों को। यहाँ पे प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस के गुना करेंगे तो माइनस, समझ गए ना। ये दो समान चिन्ह के गुना करेंगे ऐसे सोच लीजिए प्लस हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखिए, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे 4x है, समझ गए ना, गुने यहाँ पे क्या है 4x², समझ गए ना। तो देखिए इसके देखिए प्लस प्लस के गुना किए तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, समझ गए ना। और देखिए 4 4 के गुना किए तो क्या हुआ 16 हो गया। यहाँ पे देखिए x के घात 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1, यहाँ पे x के घात 2 है, तो ये जुट के कितना हो गया x के घात 3 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस का गुना किए तो क्या है प्लस, प्लस लिखना नहीं छोड़ देना, समझ गए ना। यहाँ पे 5 के साथ 5 के गुना किए तो क्या होगा 25। यहाँ पे क्या है x के घात नहीं कुछ है तो 1, यहाँ पे क्या है यहाँ पे x के घात 3, तो इसको गुना किए तो कितना हो गया x के घात 4, समझ गए ना। ऐसे यहाँ पे देखिए, समझ गए ना, यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या बताए थे प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, समझ गए ना। माइनस हमेशा लिखना, प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा, माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं देंगे तो ये सोच लेगा प्लस है, समझ गए ना। तो इसीलिए माइनस लिखा जाता है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है, नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया है ना माइनस, तो प्लस माइनस का गुना किए तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए, समझ गए ना। अब 5 के 2 के गुना किए तो क्या है 10 हुआ। यह है यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x के घात क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है x के घात 1 है, समझ गए ना, घात मतलब 1, तो यहाँ पे गुना किया x के साथ x के, तो x के घात कितना हो गया 2 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली
देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, तो क्या बताए थे माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस प्लस को गुणा किया तो माइनस, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4, तो 4 को गुणा किए तो कितना है 16 हो गया। यहाँ पे क्या है x है, x की घात कितना है 1, यहाँ पे क्या है x की घात 2, तो इसको गुणा किए तो x के घात कितना हो गया 3 हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत, ये सब बेसिक होता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, समझ गए ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस देखिए समझ गए ना, ये प्लस माइनस क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 3x की घात 2 है, यहाँ पे क्या है 3x की घात 2 है, तो यहाँ पे मान के चलिए 3 रुपया हमारे पास था, यहाँ पे 3 रुपया हम खर्चा कर दिए तो 0 ही हो जाएगा ना, समझ गए। जो बराबर है बराबर घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 समझ गए ना, जब 0 कब होगा जब प्लस माइनस में रहेगा, तो और दोनों समान रहेगा तो जुड़ जाएगा। माइनस का मतलब खर्चा कर लिए, समझ गए, उतना समझिए। यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है, कब घटे 0 हो जाएगा जब दोनों अलग अलग चिन्ह है तब घट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या होगा अब बराबर होना चाहिए। देखिए घात भी बराबर होना चाहिए, समझ गए ना, घात क्या होना चाहिए दोनों, मतलब घात भी और संख्या भी दोनों बराबर होगा और चिन्ह अदली बदली होना चाहिए। कहने का मतलब एक माइनस का एक प्लस का, तब 0 हो जाएगा, नहीं तो नहीं 0 होएगा, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है ना, समझ गए ना, यहाँ पे क्या है प्लस का 4x, तो प्लस माइनस क्या होता है 0 होता है, समझ गए ना। कहने का मतलब जितना था उतना हम क्या किए खर्चा कर लिए, ये खर्चा कर लिए उतना था, समझ गए ना। उसके बाद देखिए और हम छोटा एक रूल समझ लेते हैं, आप जोड़ते हैं घटाते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है देखिए 2 समान चिन्ह है तो या इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या किए 2 असमान चिन्ह देते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ पे बता दिए ना। देखिए घटाते हैं कब, यहाँ पे माइनस प्लस था तो क्या किए घटा दिए 0 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस था प्लस माइनस तो यहाँ पे 0 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। कब जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं समझ गए ना, जब 2 समान चिन्ह है तब जोड़ते हैं, जो 2 असमान चिन्ह है तो घटाव करते हैं, समझ गए ना, वैसे नहीं घटाव कर सकते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते, देखिए 4x² है प्लस है 4x², तो इसको जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे जब हमारा घात समान होना चाहिए तब जोड़ेंगे, ये नहीं संख्या नहीं देखेंगे, संख्या कुछ रहे तो चलेगा, ये घात जो होता है ना, घात x की घात 2 है तो x की घात दूर होना चाहिए तब हम जोड़ेंगे या घटाव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। घटाव भी नहीं करेंगे या नहीं जोड़ेंगे जब घात हमारा समान न रहे, समझ गए ना। तो आपको देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है। x के घात क्या होता है, जब देखिए जोड़ या घटाव में क्या होता है x के घात सेम ही लिखा जाता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे x के घात 2 है ना, यहाँ पे भी x का घात 2 है, तो एक वाला x के घात 2 वाला उतार देना है, समझ गए ना। इसको जोड़ते नहीं, घात को नहीं जोड़ते, जैसा घात लिखा रहता है ऐसे सोचिए, जैसा घात लिखा रहता है ना वैसे हमको उतार देना है, घात को घात के साथ नहीं जोड़ते या नहीं घटाते भी नहीं है, गुना करते हैं और नहीं जोड़ते और नहीं घटाते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 5x है, यहाँ पे माइनस का क्या है 4x है, तो इसको क्या करते हैं बता दिए ना, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया समझ गए ना। ये इसको जोड़ेंगे और चिन्ह किसका होगा, देखिए जोड़ घटाव में आप जानते हैं, देखिए जोड़ या घटाव करेंगे, समझ गए ना। एक बात और हमेशा याद रखना, जोड़ या घटाव करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, समझ गए ना, या अलजेब्रा का जोड़ करते हैं या घटाव करते, समझ गए ना, या बहुपद का भाग करते तब इसमें जोड़ घटाव होता है ना, समझ गए ना। तब भी तो देखिए 2 समान चिन्ह है, देखिए यहाँ पे समझ अच्छे से देखना, तो 4 और प्लस 4 8 हो गया, ये प्लस का था तो क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का, समझ गए ना, समझ गए ना। ये x के साथ क्या होता है घात नहीं जुड़ता है, जैसे ही लिखा है x के घात 2 यहाँ पे 2, तो किसी में से एक का घात उतार देंगे, कहने का मतलब जैसे रहेगा घात वैसे ही लिख देंगे, दोनों में से संख्या में से एक ही का। तब देखिए आप चिन्ह जोड़ते या घटाते हैं, तब चिन्ह को सबसे पहले समझिए। देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है, ये संख्या या ये संख्या है, उसी को बोलते हैं दोनों संख्या। दोनों में से जो संख्या बड़ा आता है, यहाँ पे 4 या ये 4, इसी दोनों संख्या में जो बड़ा होता है
उसी के आगे का चिन्ह होता है। ये आगे का चिन्ह ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो समान है, तो आप किसी का चिन्ह रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, नहीं पूछा है तो प्लस, समझ गए ना। या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, दोनों में सिर्फ ये वाला रूल लागू होगा, समझ गए। जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, समझ गए ना। क्या बोले, जोड़ते हैं, समझ गए ना। ये माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, तो क्या बोले, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का, समझ गए ना। जोड़ने के लिए हम ये समान चिन्ह देगा तब जोड़ेंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे, चिन्ह ये वाला रूल से चिन्ह लगाएंगे, समझ गए ना। जोड़ते हैं तब भी और घटाव करते हैं तब भी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दिए, क्यों कर दिए, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 क्या है, 4 से बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह लगा दिए, समझ गए ना। ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, तो ये 5 और 4 कितना होगा, 9, समझ गए ना। ये एक्स क्या बोले, एक्स के घात क्या होता है, जैसे रहता है वैसे होता है, कभी जोड़ते वक्त या घटाते वक्त घात नहीं जुड़ता है, समझ गए ना। वैसे ही एक्स लिख देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स की घात 3 है तो वैसे ही एक्स की घात 3 लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, घर जाते हैं, और घर तो जाते हैं, चिन्ह किसका लगेगा, जो दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। तो ये 4 बड़ा है, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। चिन्ह वाले में ये वाला रूल देखेंगे, और जोड़ते घटाने वक्त इस तरीके से जोड़ेंगे, जब समान रहेगा तब जोड़ेंगे, असमान रहेगा तब घटाएंगे। असमान के मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, समझ गए। देखिए यहाँ पे घटा दिए ना, चिन्ह किसका होगा, प्लस का, क्यों होगा, तो ये क्या है, ये बड़ा है, ये संख्या क्या है, बड़ा है, ये क्या है, 2 छोटा है, समझ गए ना। इसीलिए अब क्या कि घटा दो दिए, एक्स के घात वैसे ही 3 निकाल दिए, 4 में से 2 गया तो क्या होगा 2, अब प्लस का चिन्ह लगा दिए, क्यों लगा दिए, ये संख्या इस संख्या से ये बड़ा है, तो इसीलिए एक्स के घात 3 था तो एक्स के घात 3 लगा दिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए वैसे ही ये माइनस प्लस क्या होता है, घटाते हैं तो माइनस प्लस के घटा देंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, 4x³ है, समझ गए ना। कहने का मतलब 4x के घात 3 है, प्लस का क्या है 2x के घात 3 है। तो ये क्या करते हैं, प्लस माइनस को क्या करते हैं, प्लस माइनस को घटाते हैं, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, समझ गए ना। प्लस माइनस क्या होता है, घटाव करते हैं, माइनस क्यों दिए, तो दोनों संख्या में जो, देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए, समझ गए ना। समझ गए ना, यहाँ x के घात 3 था, समझ गए ना, तो वैसे ही क्या करेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 2x नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे x के घात 3 है, समझ गए ना, तो यहाँ पे x के घात हमको 3 लिखना है, समझ गए ना। आपको समझाने के लिए 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, नहीं, और नहीं जोड़ेंगे, 3 यहाँ पे घात था तो 3 यहाँ पे घात है तो 6 नहीं कर देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे देखिए क्या बोले थे, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जब क्या होना चाहिए, संख्या नहीं घात समान होना चाहिए, तब इसको जोड़ेंगे, समझ गए ना। जैसे देखिए 3x के घात 3 है प्लस 4x के घात 3 है, तो ये क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस में, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये तो प्लस ही में है, तो क्या होता है प्लस प्लस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े पता है, यहाँ पे x के घात 3 है, यहाँ x के घात 2 है, तो वैसे ही उतार देंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं घटाव करेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, समझ गए ना, यहाँ पे क्या है माइनस है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है 3x के घात 2, यहाँ पे क्या है 3x के घात 1 है, नहीं कुछ है, तो इसको ऐसे ही नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाते, जब हमारा घात समान नहीं रहता है तो नहीं जोड़ते हैं नहीं घटाते, घात देखना है संख्या नहीं देखना है, समझ गए ना आप। चलिए हम भाग को अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों आज हम बहुपद का भाग वो भी आसान तरीके से आपको समझाएंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाने के बाद यदि आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है x का घात 2 है, समझ गए ना, x के घात कितना है 2 है, ये x के घात 2 से क्या करना है 2x के घात 4 में क्या करना है भाग करना है। क्या करना है, x के घात 2 से क्या करना है 2x के घात 4 में भाग करना है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए तो क्या करना है, देखिए 2x के घात 4 है तो 2 गुने x को कितना बार लिख लेंगे, 4 बार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए x के घात 2 है तो x के घात बटा कर लेंगे, x के घात 2
एक्स के घात 2 है ना, तो इसको गुना में 2 बार लिख लेंगे। तो देखिए एक्स से ये एक्स कटा, समझ गए ना, ये एक्स से ये एक्स कटा, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे एक्स का घात कितना बच गया, ये एक्स गुने एक्स, तो एक्स का घात कितना हो गया 2। तो इसको क्या करेंगे देखिए 2, ध्यान से देखना, एक्स के घात कितना बचा 2, मतलब जितना एक्स बचा ना गुना में वो क्या हो जाता है घात, मतलब उसका घात हो जाता है। यहाँ पे भी एक घात है, समझ गए ना, यहाँ पे भी एक घात हो, ये घात क्या होता है गुना में क्या होता है जुड़ जाता है घात, समझ गए ना। तो ये एक्स के घात 2, एक्स का घात कितना हो गया 2, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे 2 एक्स के घात यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 एक्स के घात 2। ध्यान से देखना 2 एक्स के घात 2 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए 2 एक्स के घात 2 इस वाले को, ये क्या है एक्स के घात 2, इसको गुना करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 एक्स के घात 2 है, तो इस वाले 2 एक्स के घात 2 को किससे गुना करेंगे, एक्स के घात 2 से, समझ गए ना, एक्स के घात 2 से। तो देखिए 2 है यहाँ पे नहीं कुछ है, तो क्या होगा 2 होगा, समझ गए ना। ध्यान से देखना, देखिए एक्स के घात 2 है, यहाँ पे भी एक्स के घात 2 है, तो क्या होगा, क्या होता है गुना में एक्स के घात जुड़ जाता है, तो एक्स के घात कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए 2 एक्स के घात 4, तो ये वाला 2 एक्स के घात 4 को क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए ना, 2 लिख देंगे, एक्स के घात कितना है 4 है, तो एक्स के घात यहाँ पे 4 लिख देंगे, समझ गए ना, इसको लिख दिए सिंपली। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, फिर क्या करेंगे 2 एक्स घात 2 है ना, तो 2 एक्स घात 2 को और फिर ये वाला संख्या माइनस का 3 है ना, तो इसको ये 2 एक्स के घात 2 को क्या करेंगे फिर गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, 2 को यहाँ पे 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का है चिन्ह, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस का गुना करते हैं तो बता तो दिए है माइनस हो जाता है। यहाँ पे एक्स घात 2 है, यहाँ पे एक्स घात कुछ नहीं, तो ये एक्स घात 2 वाला यहीं पे उतर जाएगा, समझ गए ना, एक्स घात 2, समझ गए ना। तो देखिए माइनस का 6 एक्स के घात कितना आ गया 2 आ गया, तो कहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 3 एक्स के घात 3 है, तो इस जगह पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात 2 है, तो कहाँ पे घात 2 है, तो यहाँ पे है 2 एक्स के घात 2 है, समझ गए ना। कहना का मतलब हमको एक्स के घात देखना रहता है, कहाँ पे है इसका, देखिए एक्स के घात 2 यहाँ पे है, तो इस माइनस का 6 एक्स के घात 2 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि घात समान होना चाहिए जहाँ पे इसको रखेंगे, तो समझ गए ना। तो यहाँ पे 6 एक्स के घात कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे क्यों नहीं रखे, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स घात 3 था, समझ गए ना, तो इसीलिए नहीं रखे, समझ गए ना। उसके बाद जैसे घटाव करते हैं ना, तो घटाव कर लेते, चलिए। तो देखिए सिंपली देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस का हो जाता है अलजेब्रा का घटाव में। ध्यान से देखना, यहाँ पे नहीं कुछ था तो क्या था प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे प्लस का ये नया वाला चिन्ह देते हैं ना माइनस का, उसी का वैल्यू हो जाता है। पहले वाला चिन्ह प्लस वाला क्या होता है अलजेब्रा का घटाव हट जाता है ना, तो प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा प्लस का 3 एक्स के घात 3, तो यहाँ पे क्या किए उतार लिए प्लस 3 एक्स के घात 3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है, कहने का मतलब घटा हो जाता है। तो देखिए 2 में से कहने का मतलब 2 को क्या 6 में से घटाएंगे, 2 को क्या 6 में से घटाएंगे, तो कितना बचा 4 बचा। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, कहने का मतलब ये वाला प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, समझ गए ना। तो देखिए दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो इसी का प्लस का आगे में कहने का मतलब प्लस का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है 6 बड़ा है, तो ये 6 के आगे में क्या है प्लस का चिन्ह है, समझ गए ना। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, क्यों नहीं है, तो अलजेब्रा का घटाव नहीं पता है तो आप जाकर देख लेना हमारा वीडियो, समझ गए ना। ये नया वाला चिन्ह देते हैं उसी का वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस का दे दिए, समझ गए ना। उसके बाद क्या करेंगे माइनस का 9x है, तो ये एक संख्या यहाँ पे उतार लेंगे माइनस का 9x। अब क्या करेंगे सिंपली देखिए, सिंपली क्या करेंगे जैसे यहाँ पे क्या किए थे एक्स के घात 2 से इसमें भाग दिए थे ना, तो फिर क्या करेंगे ध्यान से देखना, एक्स के घात 2 से किस में भाग देंगे 3 एक्स के घात 3 में भाग देंगे। तो चलिए हम फिर भाग देते 3 एक्स के घात 3 में। तो देखिए ध्यान से देखना 3 है तो 3, समझ गए ना, यहाँ पे 3 एक्स के घात कितना है 3, तो इसको गुना में 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद किससे भाग देंगे हम एक्स के घात 2 से, समझ गए ना, तो इसको बट्टा कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक्स के घात 2 है तो इसको गुना में एक्स गुने एक्स लिख लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए एक्स गुने एक्स लिख लिए, तो देखिए ये एक्स से ये एक्स कट गया, समझ गए ना, ये एक्स से ये एक्स कटा, तो यहाँ पे क्या बचा
3x 3 बचा, यहाँ पे 1x बता, तो 3 को x के गुना करेंगे तो कितना होगा 3x, समझ गए ना, यहाँ पे 3x समझ गए ना। तो देखिए इसको दिखाते हैं, यहाँ पे तो लिख लेते हैं ऐसे ही, तो ये 3x हो गया ना, ये 3x, तो 3x को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं पूछा तो क्या है, यहाँ पे नहीं पूछा तो प्लस, यहाँ पे नहीं पूछे तो प्लस, यहाँ पे नहीं पूछा तो इसका मतलब प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस का क्या करेंगे, 3x है ना, तो 3x यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, 3x लिख लिया। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये 3x से किस में, देखिए 3x से समझ गए ना, यहाँ पे x के घात 2 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्या है x के घात कितना है 2 है, तो इसको x के घात को 2 को गुना कर लेंगे सिंपली, समझ गए ना। तो देखिए देखिए 3 है, यहाँ पे नहीं कुछ है, समझ गए ना, तो 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, समझ गए ना। 3 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, ध्यान से देखना, 3 1 के गुना किए तो 3 ही हो गया। यहाँ पे x के घात नहीं कुछ है तो 1 होते हैं, समझ गए ना सिंपली। यहाँ पे x के घात 2 है, तो इसको देखिए क्या होता है, गुना में x के घात क्या होता है, जुड़ जाता है, कहने का मतलब घात जो होता है जुड़ जाता है, तो 1 घात और 2 घात, तो क्या हो गया, x के घात 3 हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का चीज, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, 3x घात कितना है 3 है, तो इस वाले को क्या कहाँ लिख लेंगे, इस वाले को यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस दे देंगे, समझिए ना। नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है, प्लस का चीज, 3x घात 3, समझ गए ना, x घात 3 है तो यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना सिंपली। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आए हैं 3x घात 1, कहने का मतलब x घात 1, तो इस वाले को यहाँ पे देखिए 3x घात क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो इस वाले को फिर क्या करेंगे, माइनस को 3 से गुना करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सिंपली देखिए 3x समझ गए ना, गुने माइनस का 3, कौन वाला 3x, तो ये वाला 3x, ये वाला क्या है माइनस का 3, तो इस वाले को दोनों को गुना कर लेंगे, तो 3 तिया कितना होता है 9 हो गया, समझ गए ना, यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद देखिए सिंपली देखते रहना, यहाँ पे क्या है माइनस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, नहीं कुछ है तो प्लस, प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे x के घात कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो सिंपली क्या लिख देंगे, x लिख लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे x घात 1 है, सोचेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x घात 1 है, समझ गए ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 9x आ गया, तो ये गुना वाला कहाँ लिखेंगे, देखिए x घात क्या है, कुछ कहने का मतलब 1 है, 1 मान सकते हैं, समझ गए ना, 1 होता है, समझ गए ना। यहाँ पे x घात कितना है 1 है, तो इस जगह पे इस वाले माइनस का 9x को लिख लेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x घात 2 है, यहाँ पे x घात क्या है 1 है, तो इसीलिए जाति के साथ लिखते थे, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस का 9 है, ध्यान से देखना, माइनस का 9x लिख लेंगे, समझ गए, x है ना। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, जैसे अलजेब्रा घटाव बनाते हैं ना, तो वैसे घटाव कर लेते, समझ गए ना। चलिए करते हैं। तो देखिए ये वाला नया चिन्ह दे दिए ना, प्लस का था माइनस का, यहाँ पे माइनस का था प्लस का, तो देखिए यहाँ पे प्लस का वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे माइनस का, तो देखिए माइनस का और प्लस का क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4x के घात 2, यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, समझ गए, प्लस का 4x के घात कितना है 2 है, x के घात 2 उतार लेते हैं, समझ गए सिंपली। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे माइनस का है, ये वाला नया वाला चिन्ह दिए ना माइनस वाला, तो ये इसी का वैल्यू हो जाता है, समझ गए ना। ये माइनस का ये प्लस का आता है, दोनों समान है, तो समान जब रहता है तब काटना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4x घात 2, तो ये वाला माइनस का कितना बचा 12, तो इसको उतार लेते हैं, समझ गए ना, माइनस का 12, समझ गए ना। सिंपली क्या करेंगे, फिर वही काज करेंगे, क्या काज करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ये 4x के घात 2 में क्या करेंगे, ये x के घात 2 से भाग करेंगे, समझ गए ना। तो चलिए करते, क्या करेंगे, x के घात 2 से क्या करेंगे, 4x के घात 2 में भाग करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये x से क्या हो गया, ये x कटा, समझ गए ना। देखिए 4 है तो यहाँ का 4x घात 2 है, तो इसको गुना में लिख लेते हैं, समझ गए, x गुने x। उसके बाद क्या करना है, x घात 2 से भाग करना है, तो यहाँ पे बट्टा कर लेते हैं x गुने x, क्यों, क्योंकि x घात 2 है, समझ गए ना। तो इसको गुना कर, इसको बट्टा में लिख लिए, तो x से क्या हो गया, x कटा, ये x से क्या हो गया, x कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस रहता है, सिंपली ये 4 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे पहले का प्लस का 4 लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस का 4 लिख देंगे। देखिए ये वाला 4 को, ये x घात 2 है तो इसको गुना करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो देखिए 4 को x घात 2 को गुना करेंगे तो क्या हो गया, 4x घात 2 ही होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है, तो सिंपली यहाँ पे प्लस दे देंगे, समझ गए, नहीं कुछ रहता है तो प्लस।
या माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हमेशा लिखा देता है। यहाँ पे x घात 4x2 है तो यहाँ पे इस जगह पे लिख लेंगे, समझ गए ना। घात देखना जब जहाँ लिखते हैं भाग में तो ध्यान से देखना कि घात हमारा समान होना चाहिए, तब वहीं जगह पे लिखते हैं, नहीं होता है तो आगे कर देते हैं। देखिए ना इसे, तो यहाँ पे 4x2 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए ये 4 को यहाँ पे 3 को गुना करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है सिंपली। ध्यान से देखना, ये 3 को और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो गया, 4 तिया कितना होता है 12 होता है, तो सिंपली यहाँ पे 12 कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद जैसे घटाव करते हैं तो घटाव कर लेंगे, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, ऐसे लकीर खींच देंगे। ये माइनस का होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का कर लेते हैं अलजेब्रा घटाव में, समझ गए ना। ये प्लस का होता है तो माइनस का, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का वैल्यू हो गया, यहाँ पे माइनस आए, तब यहाँ पे समान संख्या है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, कटिस हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का है एक प्लस का है, और दोनों समान संख्या है ना, तो ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये भाग का कितना आ गया, 0 आंसर, समझ गए ना। यदि हमारे बनाने का ट्रिक आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।